हम संविधान बचाने के लिए निकले हैं। अगर आप किसी भी रिलीजियस तथ्य के आधार पर कोई भी लॉ पास करते हैं तो वो बहुत ही गलत होता है। वो एक ऐसा माहौल था कि जो हम कभी मैं कभी इमेजिन नहीं कर सकता हूँ अपनी लाइफ में कि किसी भी यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी के अंदर इस तरह का दहशत फैलाया जा सकता है। सिर्फ एनआरसी से सिर्फ आप सोशल और लीगल एस्पेक्ट को मत देखिए, आप इसमें इकोनॉमिक फेलियर देखिए कि कंट्री के अंदर कितना इकोनॉमिक फेलियर होगा। डीमोनेटाइजेशन एक ऐसा फेलियर था जो आज तक इंडिया उस चीज को भुगत रहा है, और वही लोग जो डीमोनेटाइजेशन को सपोर्ट कर रहे थे, जो लोग 2000 रुपए की नोट में चिप ढूंढ रहे थे, वही कह रहे कि एनआरसी और सीए भी अच्छा है। हमारे साथ जामिया के छात्र हैं महमूद अनवर, ये उस वक्त मौजूद थे जिस समय जामिया में पुलिस ने अंदर घुसकर आंसू गैस के गोले दागे थे। उस वक्त क्या कुछ माहौल था वहां पर लाइब्रेरी के अंदर? सब लोग कैंपस के अंदर थे, और उसके बाद जब टीयर गैस का कैंपस के अंदर वो हुआ, पुलिस स्टार्ट विद कैंपस के अंदर घुसना, तो सब लोग सेंट्रल कैंटीन की तरफ भागे, और सेंट्रल कैंटीन की तरफ से जो है जब फायरिंग हुई, टीयर गैस हुआ, तो सब ने ये प्लान बनाया कि लाइब्रेरी की तरफ चलते हैं, क्योंकि लाइब्रेरी इज द मोस्ट सेफेस्ट प्लेस इनसाइड द कैंपस एंड नथिंग विल हैपन इनसाइड द लाइब्रेरी। लेकिन लाइब्रेरी के अंदर भी जब टीयर गैस मारा तो उस टाइम सब लोग सफोकेट होने लगे टीयर गैस से। सबके जो है जो भी लड़के लाइब्रेरी के अंदर थे, जो सच में पढ़ रहे थे, जो प्रोटेस्ट का हिस्सा भी नहीं थे, वो लोग रीडिंग कर रहे थे अंदर, उनको भी काफ़ी ज़्यादा कैजुअलिटीज आई और लोग एक दूसरे के ऊपर भागने लगे, और शीशे बीशे जो है टूट गए थे, सबके पैर में शीशे लग गए, ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, और उसके बाद 10 से 15 मिनट तक बहुत बुरा हाल था जामिया लाइब्रेरी के अंदर। उसके बाद फिर जो है पुलिस ने अंदर एंटर होना धीरे धीरे स्टार्ट किया, और फिर वो एक ऐसा माहौल था कि जो हम कभी मैं कभी इमेजिन नहीं कर सकता हूँ अपनी लाइफ में कि किसी भी यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी के अंदर इस तरह का दहशत फैलाया जा सकता है। जो पुलिस है या फिर मीडिया है वो लगातार ये बोल रहे थे कि उस तरफ से पत्थरबाजी या ये सब हुआ, लेकिन जो पुलिस जिन लोगों पे एफआईआर करती है वो जामिया के स्टूडेंट्स नहीं निकलते हैं। तो उस प्रोपेगेंडा के बारे में देखिए, हर प्रोटेस्ट के अंदर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बीच में आके माहौल को ख़राब करना चाहते हैं। मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन जामिया स्टूडेंट एज अ जामिया स्टूडेंट मैं ये बताना चाहता हूँ कि जामिया का प्रोटेस्ट जो भी चल रहा था वो बहुत शांतिपूर्वक चल रहा है, और जो भी ये बोलना चाहता है कि जामिया में वायलेंस हुआ है, मैं उनसे ये कहता हूँ कि आप जामिया के अंदर आइए, 2 घंटे रहिए, 3 घंटे रहिए, और प्रोटेस्ट को देख के उसके बाद आप कुछ भी हिसाब उठाइएगा कि कैसा प्रोटेस्ट होता है वहाँ पे। आज यहाँ पर आप फिर प्रदर्शन करने जब निकले हैं तो यहाँ पर भी पुलिस है, तो पुलिस को देख करके अंदर कुछ मन में कुछ बस गया है? देखिए, संविधान अगर बचाना है तो आपको पुलिस और इन सब चीज़ से दूर हटना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे अपनी नैतिक लड़ाई है। हम संविधान बचाने के लिए निकले हैं। अगर आप किसी भी रिलीजियस तथ्य के आधार पर कोई भी लॉ पास करते हैं तो वो बहुत ही गलत होता है। और रही बात इस चीज़ की कि बहुत से लोग र्यूमर उड़ा रहे हैं कि सिर्फ मुसलमान इस चीज़ को फाइट कर रहा है, ये सिर्फ मुसलमान अकेले फाइट नहीं कर रहे हैं, ये सबकी लड़ाई है। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान भी साथ लड़े थे। इसी तरीके से मैं, मेरा दोस्त बाजी जो हमारे साथ हैं, जैन, क्रिश्चियन, सिख, हर आदमी हमारे साथ खड़ा हुआ है। ये सिर्फ 30% वही लोग हैं जो देश को तोड़ना चाहते थे, आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद भी, और मैं उनको ये देश तोड़ने नहीं दूंगा। ये हमारी अपनी खुद की लड़ाई है और हम इसको मरते दम तक लड़ेंगे। यहाँ पर लगातार जो प्रधानमंत्री है या उनके पार्टी की तरफ से जो नारे आते हैं, लोगों को देशद्रोही बोल दिया जाता है, जो विरोध प्रदर्शन करे, लेकिन यहाँ पर पीछे यहाँ पर जिस तरह से मार्च निकल रहे हैं, यहाँ पे अलग अलग विचारधाराओं के लोग साथ दिख रहे हैं। यहाँ पे भगत सिंह की भी तस्वीर है, गांधी की भी है, यहाँ पर सावित्रीबाई फुले की भी तस्वीर है। तो क्या वो लोगों को उन्होंने तोड़ने की कोशिश की थी, उल्टा लोग एकजुट हो गए हैं? ये प्रोटेस्ट जो है सबका है, साथ मिलके है, और रही बात इसमें सबकी तस्वीरें हैं तो ये हम सब एक साथ लड़ रहे हैं, कोई अकेले का प्रोटेस्ट नहीं है ये। और सिर्फ एनआरसी से सिर्फ आप सोशल और लीगल एस्पेक्ट को मत देखिए, आप इसमें इकोनॉमिक फेलियर देखिए कि कंट्री के अंदर कितना इकोनॉमिक फेलियर होगा। आपने डिटेंशन सेंटर बना दिया है, जो लोग को आप उसमें रखेंगे उनको फीड करेंगी, जो लोग आज खुद कमाते हैं उनको आप बैठा के खिलाएंगी, और जीडीपी हमारी कंट्री की कहाँ जा चुकी है सबको पता है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि कम से कम देश हित में सोचे और देश के लिए सोचे। जो एजुकेशन से बजट कट रहा है उसको ऊपर उठाए, जो भी हमारा R&D डिपार्टमेंट है उसको भी ऊपर उठाए, देश को आगे ले जाए। इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होगा, बहुत दूर हो चुका है अब सब कुछ। इससे आप देश की बात कर रहे हैं, तो देश की बात करते करते ही उन्होंने डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे देश की बात की थी, क्योंकि आपने इकोनॉमी की बात उठाई। उस टाइम पे भी बोला था आपको देश हित के लिए लाइनों में लगना पड़ेगा। आप बोल रहे हैं देश हित के लिए आपको लाइनों में लगकर कागज दिखाना पड़ेगा। डीमोनेटाइजेशन एक ऐसा फेलियर था जो आज तक इंडिया उस चीज को भुगत रहा है, और वही लोग जो डीमोनेटाइजेशन को सपोर्ट कर रहे थे, जो लोग 2000 रुपए की नोट में चिप ढूंढ रहे थे, वही कह रहे कि एनआरसी और सीए भी अच्छा है, अच्छा लॉ है। मैं बता रहा हूँ इसका बहुत बड़ा नुकसान आने वाले टाइम में होगा। अगर जितनी जल्दी इस चीज़ को विड्रॉ किया जाता है उतना अच्छा होगा हमारे देश के लिए। तो यहाँ के जो जामिया के छात्र हैं, इनका ये कहना है
कि यहाँ पे जो ये सिटीजनशिप एक्ट है वो ना ही केवल सोशली हमको अफेक्ट करेगा बल्कि इकोनॉमिकली भी ये बहुत नुकसान पहुंचाएगा देश को।